क्लास 9th चैप्टर सर्किल है, जिसमें थ्योरम 5 है। थ्योरम 5 में देख लीजिए कि 3 दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला केवल एक ही वृत्त संभव है। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य 3 बिंदु असंरेखी कंडीशन ये होती है कि तीनों बिंदु एक सरल रेखा पे नहीं होते हैं। ठीक है ना। वो असंरेखी की कंडीशन होती है। और संरेखी की कंडीशन होती है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो। ठीक है ना। तो इसमें आपको दिया गया है कि 3 बिंदु क्या है, असंरेखी हैं। और सिद्ध आपको क्या करना है, अगर देखोगे तो सिद्ध करना है इसमें कि यदि हम 3 बिंदु ले लेते हैं, कौन से बिंदुओं ए, बी तथा सी से होकर एक वृत्त जाता है और ऐसा केवल एक ही वृत्त संभव है। ऐसा केवल एक ही वृत्त संभव, ये सिद्ध करना है। दिया में कहा गया है कि 3 बिंदु ए, बी तथा सी असंरेखी है। ठीक है। इतनी बात दिया में सिद्ध करना, बिंदु ए, बी, सी होकर एक वृत्त जाता है, ऐसा केवल एक ही वृत्त संभव है। ठीक है ना। ये हमें क्या करना, सिद्ध करना। 3 बिंदु ए, बी, सी ये असंरेखी हैं। ये बात आपको किसमें कही गई है, दिया में। आगे आ जाइए रचना। अब बताओ, हमें सिद्ध करना है कि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला असंरेखी 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला केवल एक ही वृत्त है। ठीक है ना। इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम 3 बिंदु ए, बी, सी ले रही हैं, वो भी असंरेखी, ए, बी, सी। इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान। इन तीनों बिंदुओं को आपस में क्या करने, मिला दें। ए को बी से मिला दें, बी को सी से मिला दें। ठीक है ना। सर्वप्रथम क्या करेंगे, ए, बी और बी, सी को क्या किया आपने, मिलाया। ए, बी का लंबार्धक करोगी, ए, बी का क्या करोगी, लंबार्धक। लंबार्धक में कैसे करोगी, ए पर प्रकार की नोक रख करके आधे से अधिक दूरी लेकर के इधर चाप लगाओगे और इधर लगाओगे। चाप में कोई परिवर्तन नहीं करना, उठाकर यहाँ पे रख देना और इधर चाप लगा देना, इधर चाप, इनको क्या कर देना, मिला देना। और इसी प्रकार बी, सी का अर्धक करोगी। यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके आधे से अधिक दूरी लेकर के इधर चाप लगाओगे और इधर चाप प्रकार की नोक में कोई परिवर्तन नहीं करना, उठा के यहाँ पे रख देना और उसी चाप पे कहाँ काट रहे हैं उसी को काट देना। और क्या कर दें, दोनों जहाँ पर ये अर्धक रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वो बिंदु ओ है। ठीक है ना। ओ को ए से मिला दीजिए, ओ को ओ बी से मिला दीजिए, ओ को ओ सी से मिला दीजिए। ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीनों दूरियां आपस में क्या मानी जाएंगी, इक्वल मानी जाएगी। यानी भुजाओं के अर्धकों का जो कटान बिंदु होता है वो तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य ये है। और अर्धकों का कटान बिंदु जो होता है उसको केंद्र मान करके किसी भी बिंदु की दूरी लेकर के, चाहे ओ ए की दूरी लेकर के या ओ बी की दूरी लेकर के, चाहे ओ सी की दूरी लेकर के आप वृत्त खींचेंगे तो वो तीनों बिंदुओं से होकर क्या जाएगा, तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। यही एक अभीष्ट व्रत है जो तीनों बिंदुओं से होकर, यही हमें सिद्ध करना है कि 3 असंरेखी बिंदुओं द्वारा केवल जाने वाला केवल एक ही व्रत है। तो हाँ, 3 असंरेखी बिंदुओं से जाने वाला केवल एक ही व्रत है, ये हमने सिद्ध कर दिया। वो किस प्रकार किया है, सर्वप्रथम 3 ए बी सी असंरेख बिंदु लिए हैं, ए बी और बी सी को मिलाया है, ए बी का लंबार्धक किया और बी सी का लंबार्धक किया। दोनों लंबार्धकों का जो कटान बिंदु होता है उसको ओ मान लिया।
ओ ए, ओ बी और ओ सी को मिलाया, जो तीनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर हैं। यदि हम ओ को केंद्र मान करके चाहे ओ ए दूरी ले या ओ बी दूरी ले या ओ सी दूरी ले करके यदि हम वृत्त खींचते हैं तो तीनों बिंदुओं से होकर के जा रहा है, ठीक है ना। और वही बिंदु हमारा अभीष्ट वृत्त का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। और 3 आसनरेखी बिंदु से केवल एक ही वृत्त संभव है जाएगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो एक तरह से इसकी रचना हुई, हमें रचना लिखनी होगी इसमें पॉइंट टू पॉइंट किस प्रकार हमने की है। सर्वप्रथम हमने क्या किया है, ए बी सी 3 आसनरेखी बिंदु लिए हैं, फिर क्या किया है, ए बी और बी सी को मिलाया, ठीक है ना। अगला पॉइंट सेकंड पॉइंट में हो जाएगा कि ए बी और बी सी का लंबार्धक किया, लंबार्धक किया। ये अर्धक रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को काट रही वो बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए, ओ बी और ओ सी दूरियां आपस में मिलाई जो आपस में बराबर हैं। ओ को केंद्र मान करके ओ बी डिस्टेंस लेकर के वृत्त खींचा जो तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। यही अभीष्ट एक वृत्त होगा जो तीनों असंरेखी बिंदु से होकर जाएगा। इस प्रकार इसकी थ्योरी लिखना है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, आपकी प्रश्नावली आगे शुरू हो जाएगी। और अगली प्रश्नावली में क्या है कि वृत्तों के कई जोड़े खींचिए। प्रश्नावली 10 है, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है, ठीक है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, अब प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है, ये हमें करना है, ठीक है ना। तो जोड़े हम देखो किस प्रकार खींचना और किस प्रकार हमको बनाना है। पेयर हम किस प्रकार ले सकते हैं और कितने, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है ये हमें देखना है। जैसे एक पेयर तो ये हो सकता है, एक ये और ये, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, कोई नहीं है। इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये ओ डैश। और इसमें देख रहे हो कि उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, कोई नहीं है। दूसरी कंडीशन पे हम इसी में एक वृत्त, इस वृत्त के अंदर वृत्त खींच सकते हैं। ये केंद्र है, इसका केंद्र ये है, ठीक है ना। तो भी इसमें भी कोई उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं है, यानी पेयर भी है और साथ में कोई भी उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं है। आगे देख सकते हैं, इस कंडीशन से भी हम ले सकते हैं कि एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, तो उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, एक। उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, एक, ठीक है ना। केंद्र है ओ, यहाँ पे केंद्र है ओ डैश। दूसरे कंडीशन पे हम इस प्रकार खींच सकते, सर्किल है और सर्किल के अंदर ये बिंदु आ जाएगा उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है ना। केंद्र है ओ, यहाँ पे केंद्र है ओ डैश। अगली कंडीशन अधिकतम, इसमें अगर देखोगे तो इसमें आप देख रहे हैं तो एक ही बिंदु ए है जो क्या है आपका उभयनिष्ठ है, ठीक है। अगली कंडीशन पे हम पेयर में एक ये खींच सकते हैं, एक ये, तो इसमें 2 बिंदु हैं ए और बी, ठीक है ना। और इस कंडीशन में भी देख सकते हैं, एक तो ये कंडीशन हो गई, तो इसमें क्या उभयनिष्ठ बिंदु क्या है आपका 2 हुए। तो इसमें पेयर बना करके हम कर सकते हैं कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु है और इसमें 2 उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, मान लो कि ये वृत्त आपका दिया गया है, ठीक है ना। एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए कीजिए। मान लो वृत्त आपको दिया गया हो और कह दिया गया हो कि वृत्त दिया गया हो और कह दिया जाए इस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। आपको वृत्त दे दिया गया है और कह दिया गया हो कि वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, तो वृत्त का केंद्र आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी रचना कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम उस सर्किल पर 3 बिंदु लेंगे, 3 बिंदु लेंगे। उस सर्किल पर क्या करेंगे, एक बिंदु जैसे ये ले रहे हैं ए, दूसरा बिंदु हम ये ले रहे हैं बी और तीसरा बिंदु ये ले रहे हैं सी।
ठीक है ना। व्रत है, व्रत के अंदर हमें केंद्र ज्ञात करना, उसको हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे देख लीजिए। हम व्रत पर 3 बिंदु ले रहे हैं, ठीक है ना, ए बी सी। अब इनको क्या करेंगे, मिला देंगे। ए बी को मिलाया और बी सी को मिलाया, तो ए बी और बी सी क्या हो गई, एक तरह से जीवा हो गई। क्या हो गई, जीवा हो गई, ठीक है ना। ए बी का अर्धक कीजिए, ए बी का क्या कर दीजिए, अर्धक कर दीजिए। ए बी का अर्धक किस प्रकार करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पे रख करके इसकी आधे से अधिक दूरी लेकर के इधर चाप लगाएंगे और इधर चाप लगाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उठाकर यहाँ रख देंगे और उन्हीं चाप को काट देंगे और उनको क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस प्रकार बी सी का भी अर्धक करेंगे, इधर चाप लगाएंगे, इधर से और इधर से, ये आपका क्या हो जाएगा, व्रत का केंद्र हो जाए। यानी दोनों लंबार्धकों का जो कटान बिंदु होगा वो व्रत का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। दोनों लंबार यानी ए बी और बी सी भुजाओं के लंबार्धकों का कटान बिंदु ही व्रत का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार इसकी भी आपको रचना कर लेनी है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको आप जो है पेंसिल लेकर के, प्रकार लेकर के ही बनाइएगा और फिर इसकी पॉइंट टू पॉइंट रचना करिएगा, क्योंकि जिस प्रकार आप बना रहे हैं उसी प्रकार उसकी क्या करनी होती है, रचना करनी होती है, ठीक है। आज के केवल इतना ही रखिए।